बेकार का शक। किसी भी रिश्ते का आधार विश्वास होता है, लेकिन जब शक हमारे मन में घर कर लेता है तो हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अंत में पछताना पड़ता है। आइए इसी भाव को प्रकट करती बेकार का शक चित्रकथा को देखें और इससे सीख लें। किसी गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक छोटे से नेवले को घर में रख लिया। दोनों उसे बड़े ही प्यार से पालने पोसने लगे। कुछ दिनों बाद किसान दंपति के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। संतान पाकर दोनों बहुत खुश हुए। किसान की पत्नी अपने बच्चे से बहुत अधिक प्यार करने लगी। उसका पूरा ध्यान अपनी संतान पर ही रहने लगा। मेरा प्यारा राजा बेटा। अब उसे नेवले से कोई प्रेम न रहा। अब उसे घर में नेवले का रहना बुरा लगने लगा। दूर रहो मेरे बेटे से। उसे उस पर संदेह होने लगा कि कहीं वो उसके बेटे को नुकसान न पहुंचा दे। दूसरी तरफ किसान के मन में नेवले के प्रति कोई बुरी भावना नहीं थी। वह अब भी उससे उतना ही प्यार करता था। वह अपनी पत्नी को समझाता कि नेवला हमारी संतान की तरह ही है। यह भला हमारे बेटे को क्यों नुकसान पहुंचाएगा। एक दिन किसान की पत्नी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने जाते जाते पति को सावधान किया। बेटे का ध्यान रखना, नेवले का क्या भरोसा, जानवर है, कहीं बेटे को काट ना खाए। किसान ने कहा, तुम चिंता मत करो। पत्नी के जाने के बाद किसान को एक जरूरी काम याद आया। उसे नेवले पर जरा भी शक नहीं था। उसने घर से निकलते हुए नेवले से कहा, बेटे देखो, तुम्हारा छोटा भाई सो रहा है। तुम उसका पूरा ध्यान रखना। तुम्हारी माँ वापस लौटती ही होगी। मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगा। नेवला किसान की बात सुनकर तुरंत सतर्क हो गया और बच्चे की निगरानी करने लगा। किसान चला गया। बच्चा सो रहा था। तभी नेवले ने देखा कि एक सांप दरवाजे से अंदर आकर बच्चे के पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा है। नेवला बिना देर किए सांप पर झपट पड़ा और देखते ही देखते उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सांप को मारने के बाद नेवला घर से बाहर आ गया। वह किसान और उसकी पत्नी की प्रतीक्षा करने लगा। उसे खुशी थी कि उसने अपने स्वामी के बच्चे को जहरीले सांप से बचा लिया था। इतने में किसान की पत्नी घर लौटी। नेवले के मुंह पर खून लगा देखकर वह बुरी तरह चिल्लाई, हाय मेरा बेटा, तूने आखिर उसे काट ही खाया। उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को काट खाया है। उसने गुस्से में आकर पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और नेवले के सिर पर दे मारा। नेवला तुरंत मर गया। वह दौड़कर घर के अंदर गई। वहाँ का दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। बच्चा अपने पालने में आराम से सो रहा था और बगल में ही एक काला जहरीला सांप मरा पड़ा था। तभी किसान भी घर आ पहुँचा। पत्नी को रोता देखकर उसने कारण पूछा। पत्नी ने सारी घटना कह सुनाई और अपने किए पर पछताने लगी। हाय, ये मैंने क्या कर डाला। जिस नेवले ने मेरे बेटे के प्राण बचाए, मैंने उसे ही मार डाला। उसे अपने व्यर्थ के शक का परिणाम मिल चुका था। किसान ने पत्नी को समझाया, बेकार में कभी किसी पर शक नहीं करना चाहिए। कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। जल्दबाजी में हुई गलती के बाद पछताने से कुछ नहीं मिलता। दोनों नेवले की निष्ठा एवं स्वामी भक्ति को जीवन भर भूल नहीं पाए। चित्रकथा का मूल भाव एवं संदेश। चित्रकथा से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार कर लेना चाहिए। बेकार के शक के कारण किसी के बारे में कोई गलत सोच नहीं बनानी चाहिए।